नमस्कार जी। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान को अगर स्वस्थ रहना है तो उसे कम से कम 8 से 12 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाएंगे आपको जिसकी जान उसके नींद की वजह से बची, और वो भी नींद इतनी गहरी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जी हाँ, आमतौर पर कोई भी इंसान 8 घंटे या 12 घंटे ही सोता है, लेकिन ये इंसान पूरे 24 दिनों तक सोता रहा। और इसके इतने दिनों तक सोए रहने के कारण वैज्ञानिक और डॉक्टर्स भी हैरान हैं, आखिर कोई व्यक्ति बिना खाए पिए 24 दिन तक कैसे सो सकता है। तो ये कहानी जापान की है और ये घटना 2006 में मित्सुटाका उचिकोशी नाम के एक जापानी व्यक्ति के साथ घटित हुई है। तो जी ये कहानी शुरू होती है जापान में स्थित माउंट रोको पहाड़ से। माउंट रोको पहाड़ जापान का एक ऐसा पहाड़ है जहाँ पे अधिकतर सैलानी और ट्रैकर्स आते हैं वहाँ की खूबसूरत वादियों के नजारे को देखने के लिए और एडवेंचर करने के लिए। तो मित्सुटाका भी अपने कुछ दोस्तों के साथ उस माउंट रोको पहाड़ को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। तो माउंट रोको पहाड़ को देखने के लिए सभी ने केबल कार की टिकट ली और उस पहाड़ को देखने के लिए चल पड़े। और जब मित्सुटाका और उनके दोस्त माउंट रोको पहाड़ पे पहुंचे तो वहाँ की वादियों के नज़ारे और एडवेंचर का वो कुछ देर तक मजा लेने लगे। तो कुछ समय टाइम स्पेंड करने के बाद दोस्तों ने डिसाइड किया कि अब इस पहाड़ी से नीचे उतरा जाए। तो कुछ दोस्तों केबल कार के थ्रू पहाड़ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन जो मित्सुटाका होता है वो डिसाइड करता है कि इस पहाड़ से मैं ट्रैकिंग करके पैदल नीचे उतरूंगा। और फिर मित्सुटाका उस पहाड़ से ट्रैकिंग करते हुए नीचे उतरना शुरू करते हैं। कुछ देर चलने के बाद उस पहाड़ पे उनको ये एहसास होता है कि पहाड़ से नीचे जाने का रास्ता वो भूल चुके हैं। लेकिन कुछ देर पैदल चलते चलते उनके दिमाग की बत्ती जलती है और उनको एक ख्याल आता है कि कोई भी इंसान अगर जंगल में रास्ता भूल जाता है तो वो नदी की तलाश करता है, और अगर वो नदी की बहाव की तरफ चलते रहता है तो उसको कोई ना कोई बस्ती दिख जाती है जहाँ इंसानों का बसेरा होता है। तो इसी तरीके से मित्सुटाका भी नदी की तलाश करते हैं और कुछ देर ढूंढते हुए उनको नदी मिल भी जाती है, और जो नदी का बहाव होता है उस दिशा में वो चलना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ देर चलने के बाद उनका जो पैर है वो किसी पहाड़ से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं, और गिरते समय जो उनके कोले की हड्डी है वो टूट जाती है। हड्डी टूटने के बाद उनको काफी असहनीय दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते हैं और जैसे तैसे हिम्मत जुटाते हैं और फिर आगे बढ़ने का वो फैसला लेते हैं। लेकिन जो उनकी स्पीड है वो पहले के मुकाबले काफी कम हो चुकी होती है, और इसी बीच उनको भूख भी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन उनके पास सिर्फ एक सॉस का पैकेट होता है और थोड़ी सी पानी की बोतल होती है। इसके बाद जैसे तैसे वो किसी पहाड़ी की आड़ में आकर अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि ठंड से बचा जाए। और जैसे तैसे वो एक रात पूरी बिताते हैं, और जैसे ही अगली सुबह होती है वो फिर हिम्मत करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद उनको थोड़ा सा मैदान दिखाई देता और वहां पर हल्की सी धूप भी दिखती है, और जैसे ही उस धूप में जाकर वो लेट जाते हैं और आराम करने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत तेजी से नींद आती है। और ये गहरी नींद 1 दिन 2 दिन की भी नहीं होती, ये पूरी 24 दिन की नींद होती है। और जब उनकी नींद खुलती है वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखते हैं। यानी जब मित्सुटाका सोए थे उस दिन था 8 अक्टूबर 2006 का, और जब उनकी नींद खुलती है वो दिन होता है 1 नवंबर 2006 का। दरअसल होता यह है कि 31 अक्टूबर 2006 के दिन एक हाइकर की नजर मित्सुटाका पर पड़ती है। वो देखते हैं कि कोई इंसान मैदान में लेटा हुआ है मृत अवस्था में, और जब उसके पल्स को चेक करते हैं तो वो धीरे धीरे चल रही होती हैं। तो हाइकर जल्दी ही मित्सुटाका को जापान के एक सिटी हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं, और जैसे ही मित्सुटाका हॉस्पिटल पहुंचते हैं डॉक्टर्स उनके इलाज में लग जाते हैं। और डॉक्टर जब उनका इलाज करना शुरू करते हैं वो ये देख के चौंक जाते हैं कि आखिर कोई व्यक्ति 24 दिनों तक बिना खाए पिए धूप बरसात को सहन करते हुए कैसे इतनी गहरी निद्रा में चले जा सकता है, क्योंकि 24 दिन तक कोई भी व्यक्ति बिना खाए पिए जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन फिर भी उनकी सांसें और धड़कनें चल रही थीं। तब इस घटना को देखते हुए डॉक्टरों ने ये बताया कि भले इनका कॉन्शियस माइंड यानी चेतना खोने के बाद भी उनकी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है वो उनको जिंदा रखे हुए है, यानी जिंदा रहने की जो चाह है वो उनको मरने नहीं दे रही है। मतलब इसको अगर हम वैज्ञानिक या टेक्निकल भाषा में कहें तो जो मित्सुटाका का शरीर था वो हाइपरनेशन में चले गया था। हाइपरनेशन का मतलब ये होता है, या शरीर की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही धीरे धीरे काम करता है। यानी शरीर को जीवित रखने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो एनर्जी बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं, और ऐसा अक्सर पोलर बियर और हेजहॉग्स यानी जंगली चूहे के साथ होता है। यानी जब उनके अनुकूल मौसम नहीं होता है तो वो गहरी निद्रा में चले जाते हैं, और जो उनका मेटाबॉलिज्म है वो शरीर को जिंदा रखने के लिए धीरे धीरे एनर्जी यूज करता है। लेकिन ये सिर्फ पोलर बियर और जंगली चूहे के साथ ही होता है। ऐसा इंसानों के साथ पहली बार देखा गया था, जो कि मित्सुटाका के साथ हुआ था। यानी किसी इंसान के हाइबरनेशन में चले जाने की यह घटना पहली बार हुई थी, और इसी हाइबरनेशन में जाने की वजह से मित्सुटाका 24 दिनों तक बिना खाए पिए जीवित रहे थे, और लगभग 2 महीने की ट्रीटमेंट के बाद वो पहले की तरह फिर से नॉर्मल हो गए थे। और इस पे आज भी मेडिकल साइंस की कई टीम खोज कर रही है कि कोई इंसान आखिर हाइबरनेशन में कैसे जा सकता है, क्योंकि अगर
वैज्ञानिक खोज करने में सफल हो गए तो ये मेडिकल साइंस में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इससे इंसानों को स्पेस में भेजना काफी आसान हो जाएगा। साथ ही ये टेक्निक मरीजों के इलाज में काफी कारगर साबित होगी। यानी मान लीजिए किसी मरीज को किडनी ट्रांसप्लांट करानी है और अगर किडनी डोनर उसको नहीं मिल रहा है तो इस केस में डॉक्टर्स उस मरीज को हाइबरनेशन में डाल देंगे, यानी कुछ दिनों तक वो उसको सुला देंगे जब तक कि उसका डोनर नहीं मिलता है। इससे उसकी मौत भी नहीं होगी। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन या स्टोरी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।